तो हर इतवार की सुबह में क़यामत आने वाले एटमी तबाही और रास्त इसराइल की अहमियत के बारे में कहानियां सुन रहा था। नौ आबादियात यरूशलेम पर कब्जा। फिर अचानक ईसाई सहूनी कहता है, जाहिर है ये दूसरी आमद के लिए जरूरी है ना? और वो कहता है, तुम्हें किस तरह जुर्रत हुई कि तुम अपने मजहबी ख्याली तसव्वुर के लिए बल्कि अपने साम्राज्य ख्वाब के लिए भी दूसरों की जिंदगियां बगैर सोचे समझे तबाह कर दो। अमेरिका में सहूनियत की ज्यादातर हिमायत एक इवेंजिलिकल ईसाई पस मंजर से आती है। आज हमारे मेहमान रियोरेंड रॉबर्ट स्मिथ है, जो एक लेक्चरार और मजहबी मुफक्किर है। हम ईसाई सहूनियत और उसके बुनियादी उसूलों का गहराई से जायजा लेते हैं। उनका कहना है कि सहूनियत अमेरिका की कहानी से गहराई से जड़ी हुई है, बल्कि जदीदियत की कहानी से भी। आपका कहना है कि ये मामला कहीं ज्यादा गहरा है और अमरीकी मुआशरे के कुछ हिस्सों में इसराइल की हिमायत करना तकरीबन एक मजहबी फरीज़ा है। और ये फ़लस्तीनियों के लिए अमरीकी हमदर्दी के रास्ते में एक ज़बरदस्त चैलेंज है। ईसाई सहूनी फ़लस्तीनी ईसाइयों के साथ निमटने के कई मुख्तलिफ तरीक़े अपनाते हैं, यानी उनके मसले से निमटने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। और अगर आप अपने नज़रियाती उसूल को गोश्त पोस्ट इंसानों की ज़िंदगी और भलाई पर फ़ौक़ियत दे रहे हैं, तो आप इंतहा पसंदी की एक ऐसी शक्ल में मुलव्वस है जिसके खिलाफ सिर्फ बात ही नहीं करनी चाहिए बल्कि इसे शिकस्त भी देनी चाहिए। मोहतरम डॉक्टर रॉबर्ट स्मिथ, खुश आमदीद। खुशी। ठीक है, आपको हमारे साथ पाकर बहुत अच्छा लगा और मैं वाकई आज हमारी बातचीत का मुंतज़िर हूँ, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले एक तकरीब में एक मुख्तसर गुफ्तगू की थी और वाकई में आपकी बातों से मुतवज्जे हुआ। आज हम ईसाई सहूनियत और उसकी जड़ों पर बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका में, और हम दुनिया भर में इसके असरात पर भी बात करेंगे कि ये कैसे बहुत से मगरबी मुआशरों में एक सोच के तौर पर रासिख हो चुकी है। हम इसे बरतानिया में भी देखते हैं, लेकिन ये अमेरिका में ज़्यादा शिद्दत से मौजूद है। और मैं इस बात पर हैरान रह गया था जो आपने इस दिन मुझसे कही थी जब हम मिले थे, जब आपने बताया कि ये नज़रिया हकीकत में किस कदर गहराई से रचा बसा हुआ है। ये अमरीकी सोच के अंदाज में बना हुआ है। ये तकरीबन अमरीका की शनाख्त है। आज मैं इसी ख्याल को जानना चाहता हूँ कि ईसाई सहूनियत क्या है, इसकी इब्तिदा कहाँ हुई, और मैं जानता हूँ कि आप इस मौजू पर बात करने के लिए बेहतरीन है। अब शुरू करने से पहले क्या मैं आपसे आपके बारे में, आपके पस मंज़र के बारे में मुख्तसर तौर पर जान सकता हूँ? क्योंकि मुझे याद है आपने बताया था कि आपको ईसाई सहूनियत के नज़रिए के तहत पाला गया था, तो यकीनन आपकी दुनिया को देखने के अंदाज में कुछ तब्दीली आई होगी। तो हमें इस बारे में थोड़ा सा बताएं। आपको ईसाई सहूनियत के नज़रिए के तहत क्यों पाला गया और आपके लिए क्या बदला? अच्छा, इस सवाल का शुक्रिया और मुझे पॉडकास्ट में मदऊ करने का भी शुक्रिया। मैं इस गुफ्तगू में शामिल होकर बहुत खुश हूँ, ख़ास तौर पर जब उसकी रसाई टेक्सास से बाहर के सामीन तक भी है। तो हम यहाँ शुमाली टेक्सास में मिल रहे हैं। मैं असल में ओक्लाहोमा सिटी से हूँ, जो यहाँ से शुमाल में है, तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव पर। मुझे 1980 की दहाई में ओक्लाहोमा सिटी में पेंटिकॉस्टल असम्बलीज ऑफ गॉड ईसाई के तौर पर पाला गया। तो हर इतवार की सुबह में क़यामत आने वाले एटमी तबाही और इसराइल की रियासत की अहमियत के बारे में कहानियां सुनता था। यही सब कुछ मेरी परवरिश के दौरान मेरा मामूल था, और ये अमेरिका के अव्वलीन मेगा चर्चेज में से एक था। एक ग्रुप था, बल्कि अब भी है, जिसे ट्रिनिटी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क कहते हैं, जो इतवार की शाम हमारे चर्च से नशरियात करता था। तो वो टेली इवनिजलिस्ट कल्चर जो इसी की दहाई के आगाज में उभर रहा था, मैं इसी माहौल में कुदरती तौर पर पला बढ़ा। तो जैसा कि मैंने कहा, एटमी क़यामत, रियासत इसराइल और ज़ाहिर है रिपब्लिकन सियासत, ये सब कुछ 1980 की दहाई के इस माहौल में एक दूसरे में गुंधे हुए थे। ओक्लाहोमा सिटी। ओक्लाहोमा आज भी मुल्क की सबसे ज़्यादा रिपब्लिकन रियासत है। पिछले इलेक्शन में हर काउंटी ने सदर ट्रंप को वोट दिया था। तो यही वो माहौल था जिसमें मेरी परवरिश हुई।
मैं जनवरी 1991 में जर्मनी मुंतकिल हुआ। मेरे वालिद को अमरीकी हुकूमत में एक ओहदा मिला था। हुकूमत में उनके इस ओहदे की वजह से मुझे एक बैन अल-अक़वामी हाई स्कूल में जाने का मौका मिला, और यही वो लम्हा था जब मेरी सोच में तब्दीली आना शुरू हुई। मैं इस जगह गया जहां ग्रेजुएट क्लास में सिर्फ इसी तलबा थे। इस एक क्लास में तकरीबन 50 कौमियतें नुमाइंदगी कर रही थीं, और यूं मैं राहदारियों में जापानी तलबा के साथ भी था और बोस्नियाई तलबा के साथ भी। मेरे साथ करोशन, इसराइली, फ़लस्तीनी, उर्दूनी सब एक साथ थे। और इस तरह ओक्लाहोमा से ताल्लुक़ रखने वाले इस लड़के की दुनिया अचानक वसी हो गई, जिसका मुझे पहले कभी अंदाज़ा नहीं था। फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए वापस ओक्लाहोमा आया, लेकिन इब्तिदा में सब कुछ ठीक नहीं रहा क्योंकि वो दुनिया मेरे साथ थी, और इस वसी नज़रिए को दोबारा एक तन नज़र सोच में फुट करने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। इसके बाद यूं कह लें कि इसी दौरान मैंने ओक्लाहोमा में अपने ईमान से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी इख्तियार कर ली, क्योंकि मेरा ईमान उन सकाफती अक़दार से जड़ा हुआ था जिनमें मेरी परवरिश हुई थी। लेकिन ये यूनिवर्सिटी की तालीम के दौरान ही था कि मैं दोबारा ईसाई बन गया, मगर इस बार एक बहुत आज़ाद ख्याल, बहुत खिले और वसी नज़रिए के साथ, और यही चीज़ मुझे सेमिनरी ले गई। लेकिन मेरी ईसाई सेमिनरी में हासिल की गई पहली डिग्री एमए थी, इस्लामियात में, और यूं इसी लम्हे से इस्लाम को जानने का सफ़र शुरू हुआ। और इस ईसाई सेमिनरी में, जहां मेरे ईसाई असातिज़ा के साथ साथ मुसलमान असातिज़ा भी थे, एक बार फिर नई दुनियाएं खिल गईं। लेकिन इस दौरान जब मैं सेमिनरी में था, 11 सितंबर का वाक़या पेश आया, और उसने मुझे एक नए रास्ते पर डाल दिया। इसने आपको किस तरह एक नए रास्ते पर डाला? तो 11 सितंबर के साथ ही मैंने फ़ौरन देखा। काफ़ी मेरे हम जमात, जिनमें से कुछ मुसलमान थे, लेकिन ज़्यादातर वो ईसाई थे जो मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से आए थे, जैसे शुमाली नाइजीरिया में, वो अचानक ख़तरे में आ गए क्योंकि उन्हें इस्लाम से मुंसलिक समझा जाने लगा। और इसीलिए मेरे मिस्री दोस्त ने अपनी गाड़ी के पिछले हिस्से पर अमरीकी झंडे के स्टिकर्स लगा दिए। अब जानते हैं, इस तरह के खुद हिफाजती इकदामात किए। जी हाँ। लेकिन फिर अपने एक प्रोफेसर के साथ हम गए और अगले जुमे को अपने महल्ले की मस्जिद के गिर्द इंसानी जंजीर बनाई ताकि इस कम्युनिटी के खिलाफ कोई खतरा ना हो। और फिर क्योंकि मैं कैंपस पर वाहिद तालिब इल्म था जिसने इस्लामियात में एमए मुकम्मल किया था, इसलिए मुझे तमाम जमातों से आने वाली दरखास्तों का इजाफी बोझ मिलने लगा। ये सवाल पूछते हुए कि वो हमसे नफरत क्यों करते हैं, इस्लाम क्या है। और यूं 11 सितंबर के बाद वाले साल में मैंने 60 से ज़ायद जमातों में जाकर इस्लाम और मुस्लिमाउसा ताल्लुकात पर बात की। ये सब ज़मीनी तजर्बा था, लोगों को जानना और ये समझना कि उनके असल सवालात क्या हैं। और ये वो काम था जो मैंने एक सीमनरेन के तौर पर किया, जिसने फिर मुझे नवंबर 2002 में पहली बार फ़लस्तीन जाने का मौका दिया, क्योंकि मैं वाहिद तालिब इल्म था जो इस तरह का काम कर रहा था। एक ग्रुप जा रहा था और एक तालिब इल्म को आने की दावत दी गई, और इत्तेफाक से वो तालिब इल्म में ही था। तो ये सारा काम एक साथ जड़ गया, जिसने फ़लस्तीन के बारे में एक ऐसा नुक्ता नज़र तश्कील दिया जो मेरे पास पहले कभी नहीं था। और फिर 2003 में इराक पर हमले के साथ ये सब कुछ एक बार फिर मुल्की सतह पर सियासी रंग इख्तियार कर गया। तो ये मेरी तरबियत थी और उसने मुझे बुनियादी तौर पर बदल दिया। मैं ईसाई सहूनियत और उसके फ़लसफ़े पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन इस सफ़र से बहुत मुतासिर हूँ। क्या आप समझते हैं कि इतने ज़्यादा अमरीकियों को दूसरी सकाफ़तों से वाकिफ़ियत ही नहीं होती? ये आपका वक्त था 1991 में। मेरा मतलब है ये सर्द जंग के बाद का दौर था। अपने एक जर्मन बैन अल-अक़वामी स्कूल में वक्त गुजारा जिसने आपको दूसरी सकाफ़तों से रोशनास कराया। शायद मैं अमूमी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा तासुर है कि बहुत से अमरीकियों को इस सतह की दूसरी सकाफ़तों से वाकिफ़ियत नहीं होती। और यही मसले का हिस्सा है, वो चैलेंज है जिसका हमें सामना है
जब हम फ़लस्तीनी काज के लिए हमदर्दी पैदा करने की कोशिश करते। ये अमरीकियों के लिए फ़लस्तीनियों के साथ हमदर्दी पैदा करने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये अमरीकी हमदर्दी के लिए कई दूसरे सियाक व सबाक में भी एक चैलेंज है। यहाँ अमरीका में हमारे पास एक तरह की उल्टी कौम प्रस्ती है। तो यहाँ कौम प्रस्ती एक सफ़ेद फार्म होने के तसव्वुर पर मबनी बनाई गई है, जहाँ इस जगह में कौम प्रस्ती को मसनूई तौर पर पैदा किया गया है। ये दूसरे सियाक व सबाक से मुख्तलिफ है, और इस तरह वो यकसानियत पैदा करने वाली ताकत बिल्कुल हकीकी है, जहां आपको अपनी इनफरादियत छोड़कर सिर्फ अमरीकी शनाख्त अपनाने की तरगीब दी जाती है ना। और इसलिए जो भी चीज़ मुख्तलिफ हो, कोई भी चीज़ जो ज़रा सी भी मुख्तलिफ हो, इससे खुद को जोड़ना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए अब देखते हैं, ख़ास तौर पर 9/11 के बाद के दौर में मुख्तलिफ अमरीकी सिखों को मुसलमानों के साथ उलझा देते हैं, है ना। अच्छा, तुमने अजीब सा सर पर कुछ पहना हुआ है, तो तुम लाजमी मुसलमान ही होगे। तो इस तरह की सकाफती जहालत की शक्लें हकीकत में मौजूद हैं। और मैं सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ, इसका वो हिस्सा जो मुझे मेरे वालिदैन की समझ से बिल्कुल मुख्तलिफ सियाक और सबाक में ले गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अमरीकी माहौलियाती निज़ाम के अंदर गुजारा, जो इस वक्त भी जर्मनी में मौजूद था। मैं एक बहुत ही मुख्तलिफ दुनिया में रह रहा था, और उसने मुझे एक मुख्तलिफ शख्स में बदल दिया। वाकई मेरा मतलब है, जब मैं ये कहता हूँ तो शायद मैं यहाँ थोड़ा सा बोली लग रहा हूँ। जब मैंने आम अमरीकियों से मुलाकात की है, और मैं अब कई शहरों का सफ़र कर चुका हूँ, और अब मैं टेक्सास में हूँ, तो मैंने पाया कि अमरीकी हकीकत में बहुत शाइस्ता, बहुत अच्छे और बहुत खुश अखलाक हैं। ये वो नहीं था जिसकी मैंने तवक्को की थी, वैसे क्योंकि आप सुनते हैं, आप कहानियाँ सुनते। सफ़ेद फार्म बर्तरी मकामी प्रस्ती और मुसलमानों के ख़िलाफ़ गुस्से के बारे में, और मैंने वो चीज़ वाकई महसूस नहीं की। मुझे यकीन है कि कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां मुझे ये महसूस हो, और मैं उन कम्युनिटीज़ में नहीं गया हूँ। लेकिन जब मैं आम अमरीकियों से मिलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये दुश्मनी हकीकत में कितनी गहरी जड़ी हुई है। मुझे नहीं मालूम कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। मेरा ख्याल है कि अमरीकी बहुत खुश अफलाक हैं, ख़ास तौर पर जनूब में, ठीक है। यहाँ एक किस्म की खुश अखलाक़ी है, लेकिन साथ ही इस बात का शऊर भी है कि इस शाइस्तगी की एक हद है। और अगर आप एक रंगदार शख्स हैं जो इस माहौल में काफ़ी अरसे से रह रहा है, तो आप जानते होंगे कि इस शाइस्तगी के नीचे भी हर इस चीज़ के लिए एक मोहतात रवैया छुपा हुआ है जो मुख्तलिफ हो। और यह ख़ास तौर पर सच है। हम सोचते हैं, एक जुमला है, मैनी सूटा नाइस, यानी मुडवेस्ट की खुश अखलाक़ी, जहाँ इस खुश अखलाक़ी की भी एक हद है, और उसके नीचे अब भी मुख्तलिफ होने के बारे में एक बुनियादी एहतियात मौजूद है। तो ये यहाँ बहुत ज़्यादा मौजूद है। अगरचे बज़ाहिर मसलन दुकान पर आपको लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात का सामना होगा, लेकिन यह खुश अखलाक़ी सिर्फ इसी तिजारती सतह के ताल्लुकात तक महदूद है। यह आपको उनके घर मदऊ किया जाएगा, ये बिल्कुल अलग सवाल है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है इस मेहमान नवाजी से जो मैंने फ़लस्तीन में देखी मसलन। वो इसके बारे में बताएं। ओ मेरे खुदा। तो खैर, अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं पढ़ाई के लिए गया। ब्लर यूनिवर्सिटी वीको टेक्सास में मैंने एक यहूदी लिबरेशन थियोलॉजियन मार्क एलिस के ज़ेरे साया तालीम हासिल की, और ये फ़लस्तीन से एक और मुलाकात थी। लेकिन जब मैंने 2007 में अपनी फ़िरक़े इवेंजेलिकल लूथरन चर्च उन अमेरिका के लिए काम करना शुरू किया, तो मैं मशरिक़ वस्ता में मिशन का डायरेक्टर था। और अगले 7 सालों में मैं 30 से ज़्यादा बार फ़लस्तीन गया, पूरे ख़ित्ते में लबनान, ऑर्डन, मिस्र तक सफ़र किया। वो लेवेंटाइन इलाका, और वहाँ जो मेहमान नवाजी और रिश्तों की गहराई मैंने महसूस की, वो यहाँ मेरी ज़िंदगी में कहीं नहीं मिली। हाल ही में जनवरी में मैं अपनी शरकन हयात के साथ यरूशलेम गया, और वो हैरान रह गई कि सब लोग, दुकानदार बाहर आकर कहते, अरे रॉबर्ट, तुमने मेरा नाम याद रखा। आओ अंदर चाय पियो।
اور اگر اب کہیں نہیں میں ذرا مصروف ہوں تو وہ کہتے ہیں کتنی مایوسی ہوئی۔ ایک نے تو رات کو مجھے پیغام بھیجا اور کہا میرے بھائی نے بتایا کہ تم آئے تھے اور کہا تھا کہ کل آؤ گے، اب آنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم گئے اور چائے پی، کیونکہ رشتوں کی یہ گہرائی، یہ مہمان نوازی ایسی چیز ہے جس کا زیادہ تر امریکیوں کو اندازہ ہی نہیں کہ فلسطین جیسے علاقے میں یہ کیسی ہو سکتی ہے۔ وہاں کی مہمان نوازی لاجواب ہے۔ ہاں، یہی میں نے بھی دیکھا جب میں وہاں گیا تھا۔ آئیے عیسائی صہیونیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور اب جانتے ہیں، باہر سے دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ عیسائی صہیونیت ایک بالکل جدید سیاسی رجحان ہے۔ شاید یہ 20ویں صدی کے آخر میں پروان چڑھی اور اسے امریکی خارجہ پالیسی کے سیاسی مقاصد کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اب کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے اور امریکی معاشرے کے کچھ حصوں میں اسرائیل کی حمایت کرنا تقریباً ایک مذہبی فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ براہ کرم ہمیں اس بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو محققین شاذ و نادر ہی کرتے ہیں، یعنی اس چوتھی دیوار کو توڑنا۔ یہ کہنا کہ میں بھی بالکل یہی سوچتا تھا۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ عیسائی صہیونیت ایک نسبتاً حالیہ رجحان ہے جسے اب سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح میں نے اپنی تحقیق کا آغاز کیا، اور خوش قسمتی سے میرے پاس کچھ بہترین رہنما تھے جنہوں نے کہا مزید آگے جاؤ، ایک مورخ کے طور پر تمہارے بنیادی ذرائع کیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آخرکار میں نے یہ پایا، اور اس وقت میرا یہی خیال تھا کہ اس کا تعلق ڈسپنسیشنل تھیالوجی یعنی رپچر تھیالوجی سے ہے، جو عیسائی صہیونیت کی بنیاد ہے۔ کیونکہ میں بھی اسی ماحول میں پلا بڑا تھا اور اسی سے واقف تھا، میرا یہ مفروضہ تھا کہ عیسائی صہیونیت نسبتاً حالیہ ہے، اور یہ رپچر تھیالوجی یعنی پری میلینیل ڈسپنسیشنلزم پر مبنی ہے، جو جان نیلسن ڈاربی کے خیالات پر مبنی ہے، اور اس کو اسکوفیلڈ بائبل کے ذریعے مقبولیت ملی۔ اور ظاہر ہے اس سے تاریخ ہمیں 1990 کی دہائی تک لے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا مفروضہ تھا، اور مجھے مزید آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی اور آگے بڑھنے کی، اور واقعی جب میں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تو میں نے کہا کہ عیسائی صہیونیت کے بارے میں جاننے کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ آج کے اخبارات میں موجود ہے۔ میری تاریخی سمجھ بوجھ اتنی ہی سطحی تھی، تو مجھے مزید پیچھے لے جایا گیا۔ کچھ مصنفین ایسے تھے جو ڈاربی کے خیالات کی بنیاد پر عیسائی صہیونیت کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ ایک آئرش مبلغ تھا جو کئی مشنوں پر امریکہ آیا اور اپنے ڈسپنسیشنلزم کے نظریے کی تبلیغ کی، اور یہ ایک ایسا نظریہ تھا کہ آخری زمانے میں 7 سال کا ایک دور آزمائش ہوگا، جس کے دوران دجال حکومت کرے گا، اور بالآخر دجال کو واپس آنے والے یسوع اور ان عیسائیوں کی فوجوں کے ہاتھوں شکست ہوگی جو اس عظیم قیامت خیز دور آزمائش سے پہلے زندہ کیے جا چکے ہوں گے۔ یہ عظیم آخرت کا ڈرامہ۔ اور ایک بار پھر چونکہ میں انہی باتوں کے ساتھ پلا بڑا تھا، یہ سب میرے لیے بالکل منطقی تھا۔ اگر آپ اس ماحول میں نہیں پلے بڑے تو یہ سب بہت عجیب لگتا ہے، اور یہیں پر بہت سے لوگ اپنی تجزیے کو روک دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں اچھا یہی وہ عجیب بات ہے، یہی چیز میری دلچسپی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ پاگل ہیں اور یہی مسئلہ ہے۔ میں اس سے آگے گیا۔ اپنے رفت اور دوسرا ظہور کہا، براہ کرم ان دونوں کی وضاحت کریں۔ تو پریملیل ڈسپنسیشنلزم میں یہ ایک تصور ہے جو کہ وہ عیسائیت نہیں ہے جس کا میں اب حصہ ہوں، اور یہاں بھی مختلف اختیارات ہیں، بالکل جیسے اسلام میں مختلف طریقے ہیں مختلف عقائد، روایات اور تشریحات کے مکاتب فکر کو اجاگر کرنے کی۔ تو ڈسپنسیشنلزم میں یہ خیال ہے کہ یسوع بادلوں میں واپس آئیں گے، جبرائیل سور پھونکیں گے، اور ایمان والوں کو ان کی قبروں سے زندہ اٹھایا جائے گا، جسمانی طور پر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر جو لوگ اس لمحے زندہ ہوں گے وہ بھی بادلوں میں یسوع کے پاس اٹھا لیے جائیں گے اور محبت سے اوپر لے جائے جائیں گے۔
जन्नत की तरफ। ठीक है। लेकिन ये कहानी का इख्तिताम नहीं है। फिर उसके बाद वो दौर शुरू होता है जिसे मुसीबत का ज़माना कहा जाता है, जहां आधे रास्ते में दज्जाल आता है और हैकल को नापाक करता है, गालिबन यरूशलेम की हैकल को। और फिर मजीद मुसीबत के एक अरसे के बाद यसू मसीह ईसाइयों की इंतकामी फौजों के साथ वापस आएंगे ताकि अजीम दुश्मन को शिकस्त दें। तो यूं असल में दूसरा ज़हूर वो आखिरी मरहला है, ठीक है, जब ये फातेह सिपाही यसू दोबारा वापस आते है। और फिर यकीनन हतमी फैसला आता है। और फिर जिस तरह से इस्लामी तालीमात का पता चलता है, ठीक है, मुसलमान इस तरह की कहानी सुनते ही समझ में आ जाते हैं, ये इस तरह है, हाँ ठीक है, यसू जज और इस तरह की चीजें। लेकिन इस कहानी में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है, ये है। ये यहूदियों और ईसाइयों की कहानी है। ठीक है, और इस बात को वाज़ेह करें कि ये यहूदियों और ईसाइयों की कहानी क्यों है। इस कहानी में ऐसा किया है जो मुसलमानों को इस अंजाम से बाहर रखता है। ठीक है, तो इस मौके पर मुसलमानों को सिर्फ दुश्मन ही समझा जाता है, और यही वो गहरी तारीफ है जो हमें असल में दुखाना शुरू करती है कि किस तरह मुसलमान ईसाइयों के अंदर एक किरदार के तौर पर तश्कील पाते हैं। मैंने घोर कर देखा था, मुसलमानों को सिर्फ दुश्मन के तौर पर ही समझा जाता है। यहूदियों को इस अमल के किसी मरहले पर ईसाई मजहब कबूल करने का मौका मिलता है, इसलिए उन्हें नजात मिल सकती है। ठीक है, तो इसराइल की रियासत इस आखिरी मरहले की नुमाइंदगी करती है जो दज्जाल के आने से पहले है। इसलिए इसराइल की रियासत को एक मुत्तहिद रियासत के तौर पर यहूदियों के लिए एक रियासत के तौर पर मौजूद होना ज़रूरी है। दज्जाल आता है, हैकल को नापाक करता है, और उसके नतीजे में ईसा अलैहि अस्सलाम की दोबारा आमद और दज्जाल की शिकस्त होती है। अब आपने बिल्कुल सही एक बहुत ही हालिया तशरीह बयान की है कि एक इवेंजेलिकल ईसाई से होनी क्या कह सकता है। लेकिन जाहिर है इसराइल की रियासत का कयाम ईसाई सेहूनी नज़रिए के अंदर पहले से मौजूद नहीं था। इसराइल की रियासत के वजूद में आने से पहले, ठीक है, तो ये एक इल्हामी निज़ाम है जो वक्त के साथ साथ सियासी तब्दीलियों के मुताबिक बदलता और ढलता रहता है। और अचानक इसराइल की रियासत के क़याम के साथ, और ख़ास तौर पर 1967 में इसकी तौसी के बाद, ख़ास तौर पर यरूशलेम पर कब्ज़े और नवाबादियात के बाद, तो अचानक ईसाई सेहूनी कहता है कि जाहिर है ये सब दूसरी आमद के लिए ज़रूरी है, ठीक है, ये सब इस निज़ाम में शामिल कर लिया जाता है। और फिर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, ख़ास तौर पर हाल लिंडसे ये कह रहे हैं कि 1948 इसराइल की रियासत के क़याम का साल है। लिहाजा 1988 एक नस्ल का वक्त होना चाहिए, यानी बाइबल के मुताबिक 40 साल की एक नस्ल। इसलिए ये वो वक्त होना चाहिए जब हमें पिक्चर के लिए तैयार रहना है। और उसकी वजह यसू के वो बयानात हैं जिनमें कहा गया कि ये नस्ल ये सब कुछ देखेगी। तो इस तरह अब देखते हैं कि आज के दौर में ये सब तरीक़े सियासी तब्दीलियां ईसाई सेहूनी सोच में शामिल हो जाती हैं, जो कि जाहिर है इसे एक बहुत ही मशरूत थियोलॉजी बना देती है। अगर मौजूदा सियासत वाकई इस बात को मुतासिर कर रही है कि आप सच क्या समझते हैं। जी हाँ, और अब आप ये दलील देते हैं कि ये जॉन नेल्सन डार्बी से शुरू नहीं होता, ये इससे भी गहरा है। इसकी वजाहत करें। आइए और पीछे चलते हैं। दरहकीकत जॉन नेल्सन डार्बी सियासत के खिलाफ थे। उन्होंने अपने पैरोकारों को वोट न देने और सियासी निज़ामों में हिस्सा न लेने की तलकीन की थी, और यही मेरी दलील का मरकज़ी नुक्ता है। उनका सियासत मुखालिफ मौक़िफ़ ये ज़ाहिर करता है कि वो इस गहरे सियासी नज़रियाती तहरीक के असल बानी कैसे हो सकते हैं। वो एक अलहदगी पसंद थे, और कुछ मुहक्किकीन ने इस बात को बुनियाद बनाकर कहा है कि ये बात समझ में आती है कि डार्बी वाहिद शख्स नहीं हो सकते जिन्होंने ईसाई सहूनियत की बुनियाद रखी। दरहकीकत डार्बी एक ऐसे ईसाई सहूनी फ्रेमवर्क पर काम कर रहे थे जो सदियों पहले तैयार हो चुका था।
اور یہ وہی ہے جو میری تحقیق نے مجھے آخر میں لے لیا کہ ان نظریات کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے میں ڈسپنسیشنل ازم کے سوال کو دیکھ رہا تھا، اور یہ کہ ڈسپنسیشن کے تصورات انگریزی پروٹسٹنٹ فکر کی ابتدائی شکلوں میں کیسے آئے۔ لیکن میں نے جو پایا وہ یہ تھا کہ یہ واقعی پروٹسٹنٹ اصلاحات سے شروع ہوتا ہے، خاص طور پر انگلینڈ میں، اور یہی سے عیسائی صہیونیت اپنی جڑیں ڈھونڈتی ہے۔ پہلے ہی تو ہاں، کھول دیں۔ بالکل ہاں، تو اب ہم 16ویں صدی 17ویں صدی برطانیہ انگلینڈ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اصلاح کا وقت ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اور آپ کا استدلال یہ ہے کہ عیسائی صہیونیت کی کہانی دراصل اس ابتدائی مرحلے کے اندر سرایت کر گئی ہے جسے ہم مغربی جدیدیت یا مغربی تہذیب کہہ سکتے ہیں۔ بے شک ہاں، میرا مطلب ہے اگر ہم جدیدیت کی بات کریں، 1492 میں شروع، مثال کے طور پر پھر 1585۔ یہ واقعی وہ موقع ہے جب انگریزی پروٹسٹنٹوں کی قیامت کے حوالے سے امید کو ایک قومی امید کے طور پر دیکھنے کی سوچ ابھرنا شروع ہوتی ہے، خاص طور پر الزبتھ کے دور میں۔ اور اس طرح 1585 میں ایک نہایت اہم کتاب شائع ہوئی جو پہلی مکمل انگریزی زبان میں لکھی گئی۔ کتاب مکاشفہ پر تفسیر تھی۔ تو یہ خیالات سامنے آ رہے تھے۔ یہ فرانسس کیٹہین، مجھے مورخ اینڈریو کروم کا نام بھی لینا چاہیے جو اس وقت برطانیہ میں ہے، اور ان متون کے ایک شاندار مورخ بھی ہیں جو ان گہری بنیادوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو کیٹ کام کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ایک شخص ہے جن کا نام تھامس برائٹ مین ہے جو اس سب کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ایک 4 حصوں پر مشتمل ساخت میں، اور جب تک دیکھیں تھامس برائٹ مین وہ 1562 سے 1607 کے درمیان زندہ رہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا جو مکاشفہ کی کتاب پر ایک اور مکمل تفسیر ہے، اور یہ 1609 میں شائع ہوئی، اور اس کا پہلا انگریزی ترجمہ لاطینی سے 1611 میں ایمسٹرڈیم میں شائع ہوا۔ اور یہ سب کچھ خانہ جنگیوں کے عروج کے دوران ہو رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک پریسبیٹرین پیورٹن کے طور پر مکاشفہ پر یہ تفسیر لکھ رہے تھے۔ اس کتاب میں وہ چرچ آف انگلینڈ پر سخت تنقید کرتے ہیں اور اسے کیتھولک سے بہتر نہیں سمجھتے، اور اب جانتے ہیں اس پیورٹن نقطہ نظر سے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ انگلینڈ کو خدا کے مخلصی کے راستے پر واپس لانے کے لیے ہمیں مزید چرچ آف انگلینڈ کی طرح بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ گرم نہ ٹھنڈا چلائیں۔ ہمیں اپنے ایمان میں جذبہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے ہمیں اپنے ساتھ خدا کے غصے پر قابو پانا ہے، پیشین گوئی کی یہودیوں پر مبنی تشریح کے ذریعے۔ ایک جو ڈیو سینٹرا تشریح نبوت کے، میرا مطلب ہے فوراً یہ عجیب لگتا ہے۔ یہاں ہمارے پاس ایک عیسائی مذہبی رہنما ہے جو ایک اور مذہبی روایت کو اجاگر کر رہا ہے اور اس روایت کو اپنے اندر شامل کرنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ تقریباً ایسا ہے جیسے انگریزی میں کیا غلط تھا عیسائیت، اور اب ہمیں اپنی عیسائیت کو یہودی روایات کے ساتھ تازہ کرنا ہے۔ مجھے یہ سمجھاؤ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ دیکھیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بائبل میں یہودی اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بائبل کی داستان ہے، خاص طور پر عبرانی بائبل میں انہیں یہ زمینی وعدے دیے گئے ہیں، انہیں منتخب کردہ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، یہ تمام چیزیں۔ وہ اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ 1609 1611 میں بڑے لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے یہ پوپ پاپسٹ کیتھولک ہے، اور وہ یقیناً چرچ آف انگلینڈ کو اس گیند میں ڈالتے ہیں۔ لیکن اس وقت دوسرا بڑا خطرہ عثمانی سلطنت ہے، ترک، جو اس عمومی معنوں میں اسلام کی نمائندگی کرتا ہے،
اور اس طرح یہ پیوریٹن تحریک خود کو پوپ اور ترک کے خلاف لڑنے والی سمجھتی ہے۔ تو ان کے دو بڑے دشمن ہیں۔ ان کا اتحادی کون ہے؟ ان کا اتحادی ہونا کس کو چاہیے؟ ظاہر ہے یہ یہودی ہے۔ اس وقت انگلینڈ اور انگریزی پروٹسٹنٹ ازم کے بارے میں عجیب بات یہ ہے، کیونکہ وہ کسی یہودی کو جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ یہودیوں کو رچرڈ دوم نے جلاوطن کر دیا تھا، اور اس لیے وہ صرف بائبل کے متن کی تشریح کے ذریعے ہی کسی یہودی کا تصور کر سکتے تھے، اور اس طرح وہ جسے میں ادبی یہودی کہتا ہوں اس کی تخلیق ہوتی ہے، نہ کہ اصلی گوشت پوست کا یہودی، اور یقیناً نہ ہی اصلی گوشت پوست کا مسلمان، بلکہ یہ خیالی لوگ جو میرے دشمن اور میرے اتحادی ہیں۔ اور یہی وہ خیال ہے جو ابھرنا شروع ہوتا ہے، خاص طور پر برائٹ مین میں، جہاں وہ کہتا ہے کہ بادشاہ میں اس کی مکاشفہ کی تشریح دیکھ رہا ہوں۔ 16:12 جہاں چھٹے فرشتے نے اپنا پیالہ دریائے فرات پر ڈالا اور اس کا پانی خشک ہو گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راستہ تیار ہو سکے، اور وہ کہتا ہے لیکن یہ بادشاہ کون ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں انہی کی مراد ہے۔ اس کی خاطر صرف کتاب مقدس میں پرانے زمانے کے پانیوں کے خشک ہونے کا ذکر ہے، یعنی یہودیوں کے لیے جن کے لیے بحیرہ کلزم نے راستہ دیا، اور بعد میں دریائے آرڈن نے اپنا بہاؤ روک لیا یہاں تک کہ سب پار ہو گئے۔ یہ معجزہ صرف اسی قوم کے لیے مخصوص ہے، تو اس کا لفظی مطلب یہودی ہے جن سے وہ کبھی نہیں ملا، اور یوں ان کے ساتھ وہ ان یہودیوں کو مشرق کے بادشاہوں کے طور پر شناخت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا اعتماد ان کی قومی طور پر عیسائیت قبول کرنے اور فلسطین میں ان کی واپسی سے جڑا ہوا ہے۔ تو اچانک 17ویں صدی کے اوائل میں یہ خیالات اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے راستہ تیار کرنے کا کیا مطلب تھا؟ یا وہ دوبارہ یروشلم لوٹ آئیں گے؟ اس سے زیادہ یقینی کوئی بات نہیں۔ انبیاء اس کی صاف تصدیق کرتے ہیں اور بار بار اس پر زور دیتے ہیں۔ تو یہ خیال کہ یہودیوں کو فلسطین میں دوبارہ آباد کیا جائے یا فلسطین کی بحالی جیسا کہ یہودیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اور یہ جملہ خود کتنا مبہم ہے نا؟ یہ ایک حقیقت بنانے والا جملہ ہے۔ یہ خیالات 17ویں صدی کے اوائل میں پوری طرح رائج ہو چکے تھے۔ اس وقت یہ خیالات کتنے مقبول تھے۔ اب جانتے ہیں یہ 17ویں صدی ہے، ہمارے پاس ریفارمیشن ہے، ہمیں لبرل ازم کی ترقی ملی ہے۔ جی ہاں، اب جانتے ہیں یہ کتنا مقبول ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب یہاں جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ہدمز عالمی نظریہ کے اس تصور کی جڑے ہیں، بے شک، جیسے اس وقت یہ کتنا مقبول ہے۔ بے حد مقبول، واقعی یہ انتہائی معروف سوچ ہے۔ ہاں، در حقیقت اسی مدت میں یقیناً پیوریٹن یاترا کر رہے ہیں یا بحر اوقیانوس کے پار شمالی امریکہ کی طرف جا رہے ہیں، اور مسٹر برائٹ مین کے خیالات پیوریٹن آباد کاروں کے ذریعہ براہ راست شمالی امریکہ میں لے جاتے ہیں، یہ نوآبادیات جو امریکہ کا تصور تخلیق کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسٹر کے جواب میں یہ خیال پیدا کر رہے ہیں برائٹ مین، اور یہ انتہائی کرنٹ ہے۔ اور دوبارہ یہ خیال کہ جب وہ یہودیوں کی بحالی کی بات کرتا ہے تو یہ خاص طور پر عثمانی سلطنت کو شکست دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اچھا اب میں یہ تعلق دیکھ رہا ہوں۔ جی ہاں، ابتدائی یاتری والدین امریکہ کے ابتدائی مہاجرین اب جانتے ہیں، وہ اس کو قبول کرتے ہیں اور اپناتے ہیں۔ یہ طرز فکر اور وہ امریکہ آتے ہیں، تو یہ کس حد تک امریکہ کے بنیادی تصور میں بانا ہوا ہے کہ امریکہ ایک ملک کے طور پر کیا ہے۔ تو مجھے ایک قدم پیچھے لینے دے براہ مہربانی۔ جی ہاں، برائٹ مین میں جو چیز آپ کے پاس ہے وہ ایک 4 حصوں پر مشتمل ڈھانچے کا تصور ہے۔ یہ ایک بہت اہم حصہ ہے، برا مہربانی ہاں، جہاں آپ کا دشمن یہودی اور پیوریٹن ہر ایک کے لیے مناسب ہے۔
प्यूरिटन का मुनासिब दुश्मन पोप का ओहदा है। यहूदियों का सही दुश्मन तर्क सल्तनत उस्मानिया इस्लाम है, और इस तरह वो इत्तेहादी फतह जो यहूदी जो ईसाइयत में तब्दील हो गए हैं हासिल करेंगे, वो पोप और तर्क की शिकस्त है, जो कि प्रोटेस्टेंट इस्लाही दौर के आलमी ढांचे का एक मियारी हिस्सा है। और इस तरह यह ख्याल कि यहूदियों के साथ इत्तेहाद में ईसाई पोप और तर्क के उन दो दुश्मनों को शिकस्त देंगे, दरअसल यही चीज़ हम आज के दौर के ईसाई सहूनियत में देखते हैं। बिल्कुल ठीक। और जाहिर है ये सलीबी जंगों के बाद का दौर है। ये सब कुछ है, लेकिन उस्मानी खतरे का ये ख्याल इस वक्त हकीकी है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसे हम कम नहीं कर सकते। मुआसिर मगरबी ईसाई फिक्र के लिए इन ख्यालात की ताकत, वाकई हाँ। और ये हो जाता है ये जोसेफ मीड में थोड़ी देर बाद है। फिर एक और शख्स है जो ब्राइटमैन पर बनाता है, और वो किया, और ये 1627 में है। हाँ, जोसेफ मीड कहते हैं कि वो मुकाशिफा 14 और 15 को देख रहा है। अब देख सकते हैं कि मुकाशिफा की किताब उन तशरीही ढांचों में कितनी अहम हो जाती है। मुकाशिफा 14-15 की कताई और छिटाई। मीड एक दोहरी तस्वीर पेश करते हैं, यानी कटाई और छिटाई की, और साथ ही जमा करने की भी, जिसका हवाला वो देते हैं कि इसराइल को कलीसा के गुदा में इकट्ठा किया जा रहा है। और पहली तस्वीर दुश्मनों के कत्ल आम की तरफ इशारा करती है, जो इस वाक़ये के साथ जड़ी हुई है। ये दुश्मन मुस्तकबिल की मुरक्कब कलीसा के हर हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी यहूद और गैर कौमों की कलीसा के दो हिस्से, जैसा कि इसराइल की तब्दीली के बाद कलीसा दोहरी होने वाली थी। इसके हर हिस्से का अपना मखसूस दुश्मन है। पहला दुश्मन रूमी दरिंदा है, जिसकी असल गैर मख्तून है, जबकि दूसरा दुश्मन मोहम्मदी सल्तनत है, जो मख्तून लोगों पर हुकूमत करती है और इस्माइल की नस्ल से है, जो इसहाक की औलाद के लिए मनहूस है। वो इस बात पर यकीन रखता है कि दोनों की मुकम्मल तबाही मसीह की आमद पर पूरी हो जाएगी। ये है 4 हिस्सों पर मुश्तमिल साख्त, और ये 17वीं सदी के एंग्लो प्रोटेस्टेंट फिक्र में कैसे काम करती है। तो फिर अमेरिका प्यूरिटन रिवायती तसव्वुर में एक नजात दहिंदा कौम है। ये वो इस्तिलाह है जो मैंने आपको इस्तेमाल करते हुए सुनी है। क्या आप बरा करम इस इस्तिलाह की वजाहत कर सकते हैं, और ये कैसे न सिर्फ अमेरिका की जड़ों से जड़ी हुई है, बल्कि इसराइल को भी उन जड़ों के साथ कैसे पहचाना जाता है? तो ये थोड़ा सा छलांग लगाने जैसा है, लेकिन थॉमस बुरीबन और जोसेफ मीड के ये तमाम ख्यालात प्यूरिटन्स के जरिए न्यू इंग्लैंड में लाए गए। जी हाँ, वो जॉन काटन मीदर और अंग्रेज मीदर के जरिए, जो अमेरिका के असल बानी बाप हैं, इस ख्याल की बुनियाद रखते हैं। वो एक ऐसा तसव्वुर तैयार करना शुरू करते हैं जिसमें खुद अमेरिका नजात का मकाम बन जाता है। उनके ख्याल में यहाँ तक इम्कान है कि नया यरूशलेम, जो एक आखिरी ज़माने का तसव्वुर है, वो न्यू इंग्लैंड में वाक़ होगा, ना कि पुराने यरूशलेम यानी फ़लस्तीन में। तो सब कुछ इस नए इलाके की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। जब ब्राइट मैन लिख रहे थे, तो वो समझते थे कि ये इंसान नुमा मखलूक़ात, जिन मखलूक़ात का आबादकार शुमाली अमेरिका में सामना कर रहे थे, जिन्हें हम आज मकामी अमरीकी के तौर पर जानते हैं, ब्राइट मैन समझते थे कि शायद ये वही शयातीन है जो आखिरी मरके के लिए कैद है और आज़ाद होने के इंतज़ार में है। इब्तदाई अमरीकियों ने कहा, नहीं जनाब, ब्राइट मैन का ये पुराना ख्याल है कि अमेरिका जहन्नम है। तो उन्होंने खुद को अलग करना शुरू कर दिया। एक बार जब उन्होंने खुद को अलग करना शुरू किया, अंग्रेज़ी शनाख्त से निकलकर एक ज़्यादा मखसूस और अमेरिकन शनाख्त की तरफ, तो फिर खुद अमेरिका का तसव्वुर बनना शुरू हुआ।
یہ حقیقت کے اور ہاں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نیا یروشلم امریکہ میں واقع ہے، یعنی پوری دنیا بلکہ کائنات کی آخری امید واقعی امریکہ میں آتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم جنگل کو قابو میں کریں، نوآبادی بنائیں اور تہذیب لائیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، میں اوکلاہوما سے ہوں، میں چکاسا قوم کا شہری ہوں، میں خود ایک مقامی امریکی ہوں، اور ان انسداد مقامی تصورات کو نجات کے ان خیالات میں بانا ہوا سننا تکلیف دہ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے میں نے جو کچھ کہا، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عیسائیت کی اسلام پر فتح مسلمانوں کے لیے سننا تکلیف دہ اور توہین آمیز ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یہ بہت ہی توہین آمیز خیالات ہیں، لیکن ہمیں ان کی حقیقت بیان کرنی ہوگی۔ یہ علیحدگی کب واقع ہوئی؟ کیونکہ آپ نے بیان کیا ہے کہ امریکی کہانی یہ ہے، اور پیورٹنز کا یہ ایمان تھا کہ امریکہ نیا یروشلم ہے، اور اس لیے غالباً وہ وقت کے اختتامی تعلیمی واقعات یہاں امریکہ میں رونما ہوں گے۔ سوکھا ٹھیک ہے، کب کیا؟ اور یقیناً میں آپ کے اس نقطے سے متوجہ ہوں جو آپ نے ابھی وہاں بنایا ہے، اور جدید دور کے اسرائیل کے ساتھ مماثلتیں، کیونکہ یقیناً غیر مہذب لوگوں کو جوڑنا وہی ہے جو اسرائیل فلسطین میں ہو رہا ہے، اور وہ فلسطینیوں کو اسی طرح دیکھتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہاں امریکی کہانی اور اسرائیل فلسطین کی کہانی کے درمیان ایک مماثلت ہے۔ لیکن اس علیحدگی کی طرف واپس آتے ہیں تو امریکہ میں یہ ادراک کب ہوا کہ ٹھیک ہے، لیکن نیا یروشلم دراصل بابل یروشلم نہیں ہے؟ اور کیا یہ اب جانتے ہیں کیا ہم جدید دور کی بات کر رہے ہیں جب ریاست اسرائیل قائم ہوئی؟ یہ دراصل یہ علیحدگی 1697 ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خیال جسے نیو انگلینڈ اتفاق رائے کہا جاتا ہے کہ ہم اب انگریز نہیں رہے، ہم امریکی ہیں۔ جج سیموئل سیو لامی کاٹن میتھرز میں اضافہ کا ایک دوست تھا، اور اس نے دلیل دی کہ نیا یروشلم در حقیقت امریکہ میں واقع ہو سکتا ہے، جو کہ ویسے تو چرچ آف جیسس کرائسٹ آف لیٹر ڈے سینٹس امورمن کی سوچ کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم شمالی امریکہ میں کہیں واقع ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خیالات اس مقام پر واپس آتے ہیں، جو یہ سوچ کر دلکش ہے کہ زیون مسوری میں اسالٹ لیک سٹی میں واقع ہو سکتا ہے۔ یہ خیالات 1697 میں اس وقفے کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے۔ کیا آپ مجھے 1649 کی کارٹ رائٹ پٹیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں، جو اولیور کامریل اور ولیم بلیک سٹون کی 1891 کی یادگار یو ایس کو پیش کی گئی تھی؟ صدر بنیامین ہیریسن، دونوں بائبل کی پیشن گوئی کو میرا یقین ہے سیاسی عمل سے منسلک ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ دونوں کیسے لمحات نے اس نئی دنیا میں عیسائی صہیونیت کی سمت کو کیسے تشکیل دیا؟ عیسائی صہیونیت کے ابتدائی مطالعوں میں مسئلے کا ایک حصہ یہ تھا کہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پر محققین اور تجزیہ کاروں کو اپنی اصطلاحات کی وضاحت کرنا ضروری تھا، اور یہ ہو نہیں رہا تھا، کیونکہ ہم سب کو اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ تھا، لیکن کوئی بھی اس کی تجزیاتی تعریف بنانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ تو یہی میں نے ابتدا میں کیا۔ تو میری عیسائی صہیونیت کی تعریف یہ ہے کہ عیسائی صہیونیت ایک سیاسی عمل ہے جو خاص طور پر عیسائی وابستگیوں سے متاثر ہو کر اس جغرافیائی علاقے پر یہودی کنٹرول کو فروغ دینے اور برقرار رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، جو اب اسرائیل اور فلسطین پر مشتمل ہے۔ یہ تعریف کئی مختلف حوالوں سے اہم ہے، اور بہت سے نوجوان محققین نے اس تعریف کو چیلنج کر کے اپنے کیریئر بنائے ہیں۔ مجھے اس پر بہت خوشی ہے، لیکن اس تعریف کا سب سے اہم حصہ یہ کہنا ہے کہ عیسائی صہیونیت ایک سیاسی عمل ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ عقائد ہی اس سیاسی عمل کا باعث بنے، کیونکہ یہ عقائد وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں،
उनमें तब्दीली आ सकती है और ये बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रियाती नुक्ता नज़र से भी आ सकते। लेकिन जब आप अपनी ईसाई वाबस्तगियों की बुनियाद पर इस सरजमीन पर यहूदी कंट्रोल को फ़रोग़ देने और बरकरार रखने के लिए सियासी अमल करते हैं, तो यही वो मकाम है जहां आप ईसाई सहूनियत की हद में दाखिल हो जाते। तो जो कुछ मैंने थॉमस ब्राइटमैन और जोसेफ मीड के बारे में कहा है, ये सब अलावती निज़ाम है। ये 1649 तक नहीं हुआ था कि जोअना और एबनीज़र कार्टराइट, जो कि एम्स्टर्डम में यहूदियों के दरमियान रहने वाले अंग्रेज़ शहरी थे, यानी गोश्त पोस्त के हकीकी ज़िंदगी के यहूदियों के दरमियान, उन्होंने खाना जंगियों के दौरान लॉर्ड थॉमस फेयरफैक्स को लिखा और कहा कि अगर हम डिच के साथ मिलकर बनी इसराइल यानी यहूदियों को उनकी मीरास के तौर पर फ़लस्तीन ले जाएं, तो खुदा हमारे मुख को बरकत देगा और ये खाना जंगियां ख़त्म हो जाएंगी। ये एक वाज़े तौर पर सियासी अमल है, ठीक है, और ये पहला दस्तावेजी सबूत है जो किसी भी किस्म की सियासी कार्रवाई को जाहिर करता है। लेकिन जाहिर है ये सियासी अमल ज़ाती मुफाद के लिए था। ये इंग्लैंड को बरकत देने के लिए था, जो कि ईसाई सहूनियत के बारे में एक दिलचस्प बात है। हम यहूदियों के साथ ये सब इसलिए करते हैं ताकि हमें बरकत मिले, और यही तो ईसाई सहूनी तफसीर की मंतिक है पैदाइश 12:3 की कि मैं उनको बरकत दूंगा जो तुम्हें बरकत देंगे और उनको लानत दूंगा जो तुम्हें लानत देंगे। तो ये इस बात को सियासी अमल में ढालना है। और जाहिर है जब आप कहते हैं कि ईसाई सहूनियत की पहली मिसाल 1649 है, तो लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अगर वो इसे ज़्यादा जदीद और हालिया समझ रहे हैं तो ये एक हैरान कुन बात है। वो दूसरी दरख्वास्त जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो विलियम ब्लैकस्टोन के साथ है, वो भी बहुत मिलती जुलती है। तो वो 1990 की दहाई में है, थियोडोर हर्जल की दरख्वास्त से पहले। अमरीका सदर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों, दीगर बड़े अखबारात के नाशरीन और दूसरों को इस्तेमाल करते हुए अमरीका को ये तरगीब देने के लिए कि वो फ़लस्तीन को यूरोप के मज़लूम यहूदियों के हवाले कर दे। उन लोगों को रूसी सल्तनत और दीगर के हाथों जुल्म व सितम का निशाना बनाया जा रहा था, गोया ये अमरीका की ज़मीन है देने के लिए। ठीक है, ज़मीन देने के लिए है ना। इस वक्त सल्तनत उस्मानिया अब भी मौजूद है, लेकिन ये ख्याल कि ये ज़मीन पहले ही उन यहूदियों की है और उन्हें देना कोई मसला नहीं होना चाहिए, और दरहकीकत इससे अमरीका पर बरकत नाजिल होगी। और यही मंतिक है जो मंतिक कार्टराइट्स ने 1649 में थॉमस फेयरफैक्स और उसके नायब ओलिवर क्रomwell से खिताब करते हुए इस्तेमाल की थी। वही मंतिक सदर हैरिसन को अमरीका में दरख्वास्त देने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। और ये वो अहम मोड़ थे जहां सियासी अमल हकीकत में किया गया और मेरे लिए ईसाई सहूनियत की तारीफ के कलीदी लम्हात बन गए। ठीक है, अच्छा, यह हमने इस बारे में काफ़ी बात कर ली है। ईसाई सहूनियत के बुनियादी खदोखाल के बारे में सुर्ख गाय जहन में आती है। ये आज कल की गुफ्तगू का मौजू रहा है। बरा करम मुझे इसकी वजाहत करें। तो सुर्ख गाय का मामला पेचीदा है। सुर्ख गाय आपको समझना होगा, ये इस सियाक व सबाक में है जो प्रीमिलाइल डिस्पेंसेशनलिस्ट नज़रिए यानी पिक्चर और उसके बाद आने वाले अजाब के बारे में है, जिस पर हम बात कर रहे थे। तो फिर सुर्ख गाय अगर हैकल को दज्जाल के हाथों नापाक किया जाना है, यानी हैकल में घिनौना काम होना है इस सोच के मुताबिक, तो इस वक्त हैकल में कुर्बानी का निज़ाम फ़ाल होना चाहिए। और इसलिए मैं उल्टा सोच रहा हूँ। अभी फ़िलहाल यरूशलेम में कोई ऐसी हैकल नहीं है जहाँ कुर्बानी का निज़ाम फ़ाल हो। बहुत से लोग कहेंगे कि हैकल वही वाक़ई थी जहाँ अब मस्जिद अक्सा है, यानी अक्सा कंपाउंड में। इस बारे में काफ़ी इख्तलाफ है कि आया वाकई ऐसा ही है या नहीं, और मैं इस बारे में कोई हतमी राय देने की कोशिश नहीं कर रहा। यहाँ
लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि अगर तीसरी हैकल दोबारा तामीर की जाए तो इसके लिए 2 माफदी राख और मुमकिना तौर पर बल्कि यकीनी तौर पर पूरी मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाना अतबा करना ज़रूरी होगा ताकि यह मुमकिन हो सके। लेकिन ये ईसाई सहूनी प्रीमलायल डिस्पेंसेशनलिस्ट नज़रिया कहता है कि जाहिर है हैकल का होना ज़रूरी है क्योंकि इसे दज्जाल नापाक करेगा। तो फिर हैकल कैसे कुर्बानी की जगह के तौर पर दोबारा कायम की जाती है? तो किताब अदाद में एक तरीक़ा है जिसमें एक बिल्कुल सुर्ख गाय को तमाम सही औजारों और आलात के साथ कुर्बानदा पर कुर्बान करना ज़रूरी है ताकि इसकी राख हासिल की जा सके, जो बाद में हैकल को पाक करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अमेरिका में मवेशी कहाँ पालते हैं? टेक्सास। बिल्कुल टेक्सास में। ये हम यहाँ हैं। तो यहाँ टेक्सास में जनूबी बप्टिस्ट किसानों का एक ग्रुप है जो पूरी मेहनत से जदीद तरीन डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है ताकि एक बिल्कुल सुर्ख गाय तैयार की जा सके जिसके जिस्म पर कोई सफ़ेद बाल ना हो, यानी वो गाय मुकम्मल तौर पर सुर्ख होनी चाहिए। और इसीलिए वो जदीद तरीन अफजाइश नस्ल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये सुर्ख गाय पैदा की जा सके। तो तकरीबन 1.5 साल पहले उनमें से 2 मवेशी इसराइल दरामद किए गए थे टेक्सास से। उन्हें गैर कानूनी तौर पर पालतू जानवरों के तौर पर दरामद किया गया था। और जब ये बात मेरे इल्म में आई तो मेरा ताल्लुक यरूशलेम के रिटायर्ड लोतेरन बिशप से था और उनसे शाही आलीजा प्रिंस गाजी बिन मोहम्मद जो शाह अब्दुल्ला के कजिन हैं ने इस मामले की तहकीक करने को कहा था। तो बिशप कीनन्स ने कहा, मुझे मालूम है कि इस बारे में मुझे रॉबर्ट से बात करनी चाहिए। इसीलिए हमने चेम्ज एओर्ग पर एक पिटीशन तैयार की ताकि न सिर्फ उन जानवरों की हिफाजत की जा सके जो गैर कानूनी तौर पर इसराइल लाए गए हैं और जिन्हें मुमकिना तौर पर मार दिया जाएगा, बल्कि इस इंतहा पसंदी की भी मजम्मत की जा सके, इस सियासी इंतहा पसंदी की जो यरूशलेम अल-कुद्स को दूसरों के तखय्युरात के लिए एक क़यामत खेज खेल का मैदान बना देती। तुम्हें किस तरह जुर्रत हुई कि इस जगह को कत्ल व गारत का मैदान बना दो जहां तुम समझते हो कि तुम उन हज़ारों साल पुरानी इमारतों को, उन मकामात को जो इस्लामी मुक़द्दस मकामात है, अपनी क़यामत खेज़ ख़याली दुनिया के लिए तबाह कर सकते हो? और यही असल में सुर्ख गाय का मामला है, इस ख़याली इंतहा पसंदी का जो मुस्तरद और शिकस्त दिए जाने के काबिल है। और ये बरा रास्त ईसाई सहूनियत की बुनियादों से जड़ता है, जैसा कि वो 16वीं और 17वीं सदी की शक्ल में मौजूद थी। क्योंकि एक बार फिर वो ईसाई सहूनी यहूदियों और मुसलमानों को ख़याली किरदारों के तौर पर देखते थे। और आज बहुत से अमरीकी, और मेरा ख्याल है कि मैं ये बात काफ़ी यकीन से कह सकता हूँ, यरूशलेम को डिज़नीलैंड की तरह देखते हैं। वो इसे एक ऐसी जगह समझते हैं जो उनकी तफरीह के लिए है। जब वो वहाँ ज़ियारत के लिए जाते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया जाता है और दिखाया जाता है, और वो इसको ऐसे देखते हैं जैसे ये उनके लिए बनाया गया कोई थीम पार्क हो, बजाय इसके कि ये एक ऐसी जगह है जो हज़ारों साल से ज़िंदा है और इसमें उन तमाम इब्राहिमी मज़ाहिब की कहानियाँ इकट्ठी मौजूद है। और ये अमरीकियों का हक नहीं कि वो आकर इसे तबाह कर दे। जो कुछ उन हज़ारों सालों में कुदरती तौर पर परवान चढ़ा है। मेरा ख्याल है कि ये सोचना कि आप बस एक सुर्ख गाय की कुर्बानी देकर हैकल की कुर्बानियों का निज़ाम दोबारा शुरू कर सकते हैं और पिछले 1500 सालों में जो कुछ वहाँ रहा, इसकी परवाह किसको है? किसको परवाह है? मेरे दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप इंतहा पसंद हैं। अगर आप अपने ख़याली नज़रिए को गोश्त पोस्त इंसानों की ज़िंदगी और भलाई पर फ़ौक़ियत दे रहे हैं और जिंदा मुतहर्रिक कम्युनिटीज़
तो फिर आप एक ऐसी इंतहा पसंदी में मुलव्वस हैं जिसके खिलाफ सिर्फ बात ही नहीं करनी चाहिए बल्कि इसे शिकस्त भी देनी चाहिए। और यही चीज़ मुतहर्रिक रखती। रॉबर्ट अब एक मुकर्रर शुदा पादरी है। जी हाँ, तो अब वो शख्स हैं जो ईसाई रवायात में अच्छी तरह महारत रखते हैं। मैंने टेड क्रूज और टुकर कार्लसन का वो इंटरव्यू देखा जिसमें टेड क्रूज ने कहा कि ये बाइबल में है और टुकर कार्लसन ने उनसे वजाहत मांगी कि ठीक है, बाइबल में कहा। तो जाहिर है इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक राय नहीं है। इस बुनियादी इलहियात ईसाई सहूनियत के बुनियादी फ़लसफ़े पर आपके नुक्ता नज़र से इस पर क्या तनकीद है? आप उन पेश गोइयों को कैसे देखते हैं और आप इस दलील की तश्कील को कैसे देखते हैं जो इसराइल को न सिर्फ एक सियासी खारजा पॉलिसी की जिम्मेदारी बल्कि अमरीकियों के लिए एक मजहबी जिम्मेदारी भी करार देती है? ये बुनियादी तौर पर गैर तनकीदी रवैया है, एक मौक़िफ़ जो बग़ैर सोचे समझे अपनाया जाता है। जी हाँ। और ये कि आप जानते हैं, हम यहाँ थिंकिंग मुस्लिम पॉडकास्ट पर हैं, ठीक है। इसका मकसद मुसलमानों को सोचने की तरगीब देना है, लेकिन साथ ही दूसरों को भी इस्लाम के बारे में सोचने की दावत देना है। तो ये एक गैर तनकीदी नुक्ता नज़र है, ख़ास तौर पर जब आप अमरीकी सेनेटर की हैसियत से बैठे हो, जैसा कि इस वक्त टेड क्रूज हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी बनूंगा टेक्सास की ग्रीन पार्टी के साथ इंतखाब लड़ रहा तो अब ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो रहे हैं अगले। सेनेट के इंतखाबात में। जी हाँ, ठीक है। एक मुकर्रर शुदा पादरी के तौर पर, एक मकामी फ़र्द के तौर पर, और एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसे अमेरिका में इसराइल लाबी के लोग जानते हैं और उनकी तरफ से मुसलसल तनकीद का निशाना बनते हुए मैं अमरीकी सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हूं। ईमान के इस नुक्ता नज़र के साथ जो ये कहता है कि आपको किस तरह जुर्रत हुई कि आप बग़ैर सोचे समझे दूसरों की ज़िंदगियां अपनी मजहबी ख्याली दुनिया के लिए बल्कि अपनी साम्राज्यी ख्वाहिशात के लिए भी तबाह कर दें। ये दोनों चीज़ें अलग नहीं बल्कि एक साथ चलती है। तो आप एक ऐसे शख्स हो सकते हैं जो बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर तनकीदी ईमान के निज़ाम के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हो। ये ठीक है। लेकिन अगर आप यूएस के तौर पर बैठे हैं, सेनेटर कुरा अर्ज के 50-60 ताकतवर तरीन लोगों में से एक जो सल्तनत के लिवर्स पर बैठे हैं, मेरे दोस्त, आपको तनकीद का निशाना नहीं बनना चाहिए। और हकीकत यह है कि टेड क्रूज और जॉन कार्नी ना टेक्सास के दूसरे सेनेटर जैसे किसी के साथ वो गैर तनकीदी नहीं है। वो बेखबर नहीं है, वो इसका बहाना करते हैं और ये दुनिया के बारे में इस अमरीकी जहालत की हौसला अफजाई करता है जो बुनियादी तौर पर खतरनाक है। अमरीकियों ज्यादातर हिस्से के लिए इस ताकत को नहीं समझते जो हम पूरी दुनिया में चिल्लाते हैं। मैंने जो दिलचस्प गुफ्तगू की थी उनमें से एक यरूशलेम में फ़लस्तीनी ईसाइयों के एक ग्रुप के साथ एक नौजवान पादरी ने मुझसे पूछा, रॉबर्ट, क्यों अमेरिका में अमरीकी हमारी बात क्यों नहीं सुनते? लोग हमारी तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते? और बिशप जो इस वक्त एक मुख्तलिफ बिशप थे, बिशप अरहम, उन्होंने कहा, ओ जब आप सोने के कमरे में बैठे हों तो बाहर देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर अमरीकियों को इसी तरह दुनिया के बारे में लाइल्म रखा जाता है या हमारी जहालत की हौसला अफजाई की जाती है और इस पर हमारे असरात की भी। मेरे लिए ईसाई सहूनियत का चैलेंज ऐसा है जो इस बात का तकाजा करता है कि इसे मजहबी इंतहा पसंदी के तौर पर नामजद किया जाए, मजहबी तौर पर मंजूर शुदा सियासी इंतहा पसंदी के तौर पर। और मेरे उर्दनी दोस्तों, उर्दनी मुसलमान साथियों के साथ मेरी एक दिलचस्प गुफ्तगू हुई। वो ये थी कि आप जानते हैं, 11 सितंबर के बाद से हमें मुस्लिम दुनिया में बार बार इस बात का चैलेंज दिया गया है कि हम अपनी कम्युनिटी के इंतहा पसंदों के खिलाफ खड़े हो, और हमने ये किया है।
हमने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। हम इसमें अपनी पेशरफ्त दिखा सकते हैं। आप ये कब करेंगे? क्योंकि वो इंतहा पसंद पूरे मशरक वस्ता में लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि यह हमारे लिए एक गहरा चैलेंज है। मैं अब से इन फ़लस्तीनी ईसाइयों के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या वो ईसाई सहूनियों की गुफ्तगू में किसी तरह शामिल होते हैं? क्योंकि ये भी हम मज़हब हैं जो तकलीफ़ में हैं। या उनके भी वही दावे हैं जो फ़लस्तीन में मुसलमानों के हैं? उन्हें बस गुफ्तगू से निकाल दिया जाता है। आप जानते हैं, ईसाई सहूनी फ़लस्तीनी ईसाइयों के मामले को मुख्तलिफ तरीक़ों से निपटाते हैं, उनके मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वाकई इस निज़ाम में एक रुकावट की हैसियत रखते हैं। एक तरीक़ा यह है कि उन्हें नज़रअंदाज और उनके नुक्ता नज़र को मुस्तरद किया जाता है, और और इस तरह का रद्द करना मुश्किल हो जाता है जब मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं जो शायद कुछ मुसलमानों को नागवार गुजरी। लेकिन यही वो तरीक़ा है जिससे लोग उन फ़लस्तीनी ईसाइयों के बारे में बात करते हैं। कहते हैं वो इस्लाम के ख़तरे तले रहते हैं। वो ज़िम्बी हैं, इसलिए उन्हें ज़िम्बियों की तरह बर्ताव करना पड़ता है और अपने मुसलमान हुक्मरानों के ताबे रहना पड़ता है, और इस वजह से आप उनके कहने पर भरोसा नहीं कर सकते। तो वो तसर्रुफ़ जो अपनी तामीर में बहुत मुस्तशरक है। अब फिर वो ये कहने के लिए अगला कदम उठाते हैं कि वो सामी मुखालिफ है, और जाहिर है कि ये बातचीत यहूद दुश्मनी को हथियार बनाने के बारे में है। मैं 20 साल से फ़लस्तीन से मुतालिक मामलात पर काम कर रहा हूँ। मैं यहूद दुश्मनी के हथियार बनाने से बहुत वाकिफ़ हूँ। था- पिछले 2 सालों में इसने एक गहरा और अहम ख़तरनाक मोड़ लिया है, लेकिन ये अब जानते हैं कि फ़लस्तीनी ईसाइयों पर हमला बुनियादी तौर पर यहूद मुखालिफ और गैर अखलाकी है, इसके ज़रिए यहूद दुश्मनी। इसलिए बरतरफी की परतें हैं। क्या मैं एक लम्हे के लिए ईसाई सहूनियत की गुफ्तगू से बाहर जा सकता हूँ? मैं इस बात से बहुत मुतासिर हुआ हूँ कि बाईं बाजू में लिबरल बाईं बाजू में अब जानते हैं हमारे पास लिबरल सहूनी भी है, और वो अपने जोश व जज्बे में इतने ही मजहबी हैं जितने दाएं बाजू के सहूनी हैं। ये कहाँ से आता है, और क्या ये एक हालिया सियासी मंसूबा है? क्योंकि जाहिर है अब जानते हैं 17वीं सदी में हमारे पास इस परहेजगाराना प्रोत्साहन सोच की तरक्की हुई थी, प्रोटेस्टेंटिज्म, लेकिन जाहिर है कि जॉन लॉक और दीगर के जरिए लिबरल इज्म की तश्कील भी हुई। यह अब लिबरल सहूनियत को भी इस दूर तक ले जा सकते हैं। ये करना कुछ ज़्यादा मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि लिबरल सहूनियत हकीकत में दूसरी जंग अजीम के बाद के दौर में उभरी, यानी होलोकॉस्ट के बाद के दौर के फौरी शऊर के साथ, और फिर 1948 में रियासत इसराइल के क़याम की तरफ तेज़ी से बढ़ा गया। और यूं अब देखते हैं कि वह एक बाईं बाजू की लिबरल सहूनियत की शक्ल बनी, जिसे ईसाइयों में रायन होल्ड नीबूर जैसे लोगों ने फ़रोग़ दिया, और इस तरह वो अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी के बुनियादी मेमार हैं, अपने हकीकत पसंदी के तसव्वुरात के साथ। और यूं उनकी हकीकत पसंद ईसाई सहूनियत की एक शक्ल सामने आती है। मेरा ख्याल है कि हम इस दौर में इस चीज़ की निशानदेही कर सकते हैं, लेकिन खुद लिबरल इज़म इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ियों के लिए एक पर्दा है। यह कहना कि हम लिबरल नज़रियात की बात कर रहे हैं जबकि इतनी सारी नाइंसाफ़ियों में मुलव्वस है, ये हमारे मुआशरे का एक आम पहलू है। और मेरा ख्याल है कि सहूनियत भी इसी लिबरल अंदाज में आ जाती है, लेकिन हमेशा से ऐसा रहा है। इसी वक्त से लेकर आज तक हमेशा लिबरल ईसाई सहूनी मौजूद रहे हैं। यह रुझान 1980 की दहाई में मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाता है, और दरअसल 1967 के बाद होलोकॉस्ट के बाद यहूदी फ़िक्र के उभरने के साथ
جس میں ایلی اوزل اور رچرڈ رابنسٹین کے درمیان مباحثے ہوتے ہیں اور ان گفتگوآہیں میں عیسائی بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر ہولوکاسٹ کے بعد حدیثہ تعلقات کی ایک نئی شکل سامنے آتی ہے۔ یہ مکالمہ اور مسائل کی نشاندہی کرتا ہے جو عیسائی الہیات میں موجود ہے اور جن کی نشاندہی ضروری ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ عیسائی الہیات نے نہ صرف شیعیانی ہولوکاسٹ بلکہ یہودیوں کی صدیوں پر محیط تکالیف میں بھی کردار ادا کیا ہے۔ لہذا ہمیں بطور عیسائی اس بات کا ادراک کرنا چاہیے، لیکن جب اس کا جواب یہ ہو کہ اسرائیلی ریاست کو طاقت دی جائے تاکہ یہودیوں کی حفاظت کے لیے اور ایک لبرل قدر کے طور پر، اور جب یہ حفاظت فلسطینی آبادیوں پر آبادکار نوآبادیاتی حقیقت کے تحت بے شمار نقصانات کا باعث بنتی ہے، تو پھر ہمارے سامنے کچھ اور سوالات آ جاتے ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ اور یہی میرا ڈاکٹریٹ کا مطالعہ تھا جو مارک ایلس کی زیر نگرانی تھا، جس میں ہولوکاسٹ کے بعد حدیثہ مکالمے سے واقف ہوا، لیکن پھر یہ بھی دیکھا کہ ان مسائل جو اس مکالمے میں موجود تھے انہوں نے اسرائیلی نوآبادیاتی قبضے کو جائز قرار دینے میں مدد دی، اور فلسطینی آبادیوں کو جو نقصان پہنچا وہ آج غزہ میں جاری نسل کشی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ اب میں اس انٹرویو کا اختتام موجودہ دور کی بات سے کرنا چاہتا ہوں، یعنی اس وقت دائیں بازو کے حلقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کافی دلچسپ رہا ہے۔ میگا یعنی امریکہ کو دوبارہ عظیم بناؤ، ٹھیک ہے، یہ امریکہ سب سے پہلے کی سوچ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس میں کم از کم کچھ حلقوں میں بہت مضبوط وانٹسونت شامل ہو گئی ہے۔ میرا مطلب ہے ٹکر کارلسن کے انٹرویوز، اس طرح کے کئی انٹرویوز ہوئے ہیں۔ ایک بہت دلچسپ انٹرویو اس راہبہ کے ساتھ تھا، ان کا نام مجھے یاد نہیں، لیکن وہ آرتھوڈوکس عیسائی راہبہ تھیں۔ جی ہاں، ہمارے پاس کینڈیس اوون بھی رہی ہے، حتیٰ کہ مارجرے ٹیلر گرین بھی، جو ایک نمائندہ ہے اور جن کے اسلام کے بارے میں تعریفی طور پر بہت اسلام مخالف اب کہہ سکتے ہیں، بہت چیلنجنگ نظریات رہے ہیں، لیکن وہ پہلی بڑی شخصیت تھی کم از کم دائیں بازو میں جنہوں نے اس کو نسل کشی قرار دیا۔ یہاں تک کہ برنی سینڈرز نے بھی اس طرح کی بات نہیں کی ہے، نہ، اور یہ ہمیں لبرل صہیونیوں کے بارے میں کچھ بتاتا ہے شاید۔ میں اس رجحان سے متوجہ ہوں کیونکہ یقیناً جس طرح اپنے صہیونیت کی تاریخی جڑوں کو بیان کیا ہے، آپ کو تقریباً یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ امریکی کہانی میں جڑا ہوا ہے۔ یہ اس امریکی استثنا کا حصہ اور پارسل ہے۔ یہ وہی ہے جو اس سرحدی رو کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم ڈیم میں دراڑیں دیکھتے ہیں، جیسا کہ وضاحت کریں کہ اب جانتے ہیں کہ وہ کشیدگی وہاں ہے۔ تو ماگا سب سے پہلے میگا میک امریکہ کو گریٹری موومنٹ اور ٹرمپ ازم کے بارے میں ایک بہت اہم فرق یہ ہے کہ یہ قدامت پسند نہیں ہے، یہ امریکی معاشرے کو دوبارہ بنانے کے لیے ایک بنیاد پرست تحریک ہے، اور میرے ساتھی اور میں نے حال ہی میں یہ دلیل دی ہے کہ یہ ایک سفید فام عیسائی قوم پرست تصویر میں معاشرے کو دوبارہ تشکیل دے رہا ہے، صحیح، تاکہ یہ اسے سمجھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ لہٰذا عیسائی صہیونیت ایک پیامر کا انتہائی متعصبانہ عزم ہے۔ میں خاص طور پر بل کلنٹن کے بارے میں سوچ رہا ہوں، جو 2024 میں یہ کہہ رہے تھے کہ حماس کو فلسطینیوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کا مقصد اسرائیلیوں کو مارنا اور اسرائیل کو ناقابل رہائش بنانا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے پہلے یہودی بادشاہ داؤد کے دور میں وہ تھے۔ میرا مطلب ہے یہ بل کلنٹن ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شکریہ، یہ صرف دائیں بازو کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر وہ دراڑیں جو آپ دائیں بازو میں دیکھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں ایک اور جزو کا حصہ جسے میں اٹھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں دائیں بازو کے تھنک ٹینکس جیسے مین ہوٹن انسٹیٹیوٹ اور ہیریٹیج فاؤنڈیشن سے نکل کر میگا تحریک کیسے بڑھ رہی ہے۔
जिसने प्रोजेक्ट 20-20-25 तैयार किया। हेरिटेज फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट ईस्टर भी तैयार किया, जो इस ग्रुप का हिस्सा है जो इसराइल की फ़लस्तीन पॉलिसियों पर यूनिवर्सिटी की तनकीद को खामोश करने में सबसे आगे रहा है, और ये ग्रुप बैन अल-अक़वामी तलबा की शनाख्त और उन्हें निकालने में भी मुलव्वस है। तो ये मेगा तहरीक की एक बहुत ही शिद्दत पसंद शक्ल है जो कि ईसाई सहूनियत है, एक ऐसी शक्ल में जो हमने पहले कभी नहीं देखी। ये ईसाई सहूनियत का हथियार बनाना है जो कि यहूद मुखालिफ ईद की तारीफ को हथियार बनाने पर मबनी है, तो हम ये नहीं भूल सकते। लेकिन जब हम देखते हैं, जैसा कि आपने सवाल किया, मार्जरेट टेलर ग्रीन और यहाँ तक कि टुकर कार्लसन को, तो मेरे ख्याल में ये कहना ज़रूरी है कि ईसाई सहूनियत हमेशा से इस हकीकत के साथ आराम दे रही है और ख़ुद सहूनी तहरीक भी यहूद मुखालिफ ईद की हकीकतों के साथ हमेशा से मुतमईन रही है। और जब मैं ये देखता हूँ, और ख़ास तौर पर जब मैं मायूसी में अपने फ़लस्तीनी दोस्तों को इस पर खुश होते देखता हूँ और वो कहते हैं वो शायद ये हिमायत की कोई नई शक्ल है, मेरा ख्याल है कि हाँ, आपके दुश्मन का दुश्मन बाज़ अमली हालात में आपका दोस्त हो सकता है, सर, लेकिन अगर उनकी तहरीक यहूद मुखालिफ जज्बात से हो रही है तो इस्लाम मुखालिफ नज़रियात इस्लामोफोबिया नहीं बल्कि इस्लाम से हकीकी नफ़रत भी ज़्यादा दूर नहीं होती। तो मेरी तशवीश ये है कि अगर हम उन आवाज़ों पर हद से ज़्यादा इन्हिसार करेंगे तो हमारी तहरीक की सच्चाई इस हद तक खिंच जाएगी कि पहचानी ना जा सके। मैं आपसे मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक हूँ। कोई भी ख़ास तौर पर सफ़ेद फ़ाम तासुब, सफ़ेद फ़ाम कौम परस्ती जो मेगा तहरीक के दिल में है, से सादा लौ नहीं हो सकता, और हकीकत में इसके नताइज रंगदार अफराद और तारकीन वतन, हालिया तारकीन वतन ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए ख़तरनाक हैं। तो मैं इसे मुकम्मल तौर पर समझता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ हैरान हूं कि क्या यह कहने की कोई दलील है कि कम अज़ कम इस मेगा तहरीक को मुस्बत समत में ढालने की कोशिश करना काबिल फ़हम है, क्योंकि आप इसे मुस्तरद नहीं कर रहे हैं। आप असल में ये बहस कर रहे हैं कि मार्जोरी टेलर ग्रीन और टुकर कार्लसन वहाँ एक हकीकी इरादा है, वाशिंगटन में मज़ीद कायम मेगा थिंक टैंकर्स के साथ, और जाहिर है मेगा के इस पहलू को अशराफिया से नफ़रत है करता है। अवाम और अशराफिया के दरमियान वो जिन है। मैं सिर्फ सोचता हूँ कि हम अपनी शनाख्त को खोए बगैर और अपने उसूलों को खोए बगैर मेगा तहरीक के इस दबाव को किस हद तक ले जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि दिलचस्पी के तबादले के इम्कान को तलाश करने का हमेशा एक मौका होता है। ठीक है। और हाँ, बिल्कुल, अरबों अरब डॉलर और पाउंड्स जो रियासत इसराइल को इसकी नौआबादियाती और नस्ल कशी के मंसूबे को सहारा देने के लिए भेजे जाते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर लाजमी तौर पर सवाल उठना चाहिए। और अगर मकामी प्रस्त ही वो लोग हैं जो ये सवाल सबसे ज़्यादा वजाहत के साथ उठा रहे हैं, तो फिर ऐसा ही से हमें सिर्फ ये समझना होगा कि वो अचानक हमारे अलंबरदार नहीं बन सकते। जी हाँ, हम उन्हें गुफ्तगू में खुश आमदीद कह सकते हैं, ये कहकर कि आपका हमारे साथ शामिल होना अच्छा है, चाहे वो 20 साल बाद हो या 60 साल बाद। लेकिन क्या आप बरा करम अपने मुसलमान पड़ोसी से अपनी नफ़रत पर काबू पा सकते हैं ताकि आप वाकई गुफ्तगू कर सकें? क्या आप वाकई सुन सकते हैं, जैसा कि टुकर कार्लसन ने किया है अरब ईसाइयों को? उन्होंने मुनस्र अस्साक के साथ भी एक शानदार इंटरव्यू किया था, सर, जब बाईं बाजू वाले, तो उन्होंने मुनस्र अस्साक से इस वक्त बात की जब बाईं बाजू के सहाफ़ियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था, और इसलिए मैं देखता हूं कि हाँ, टुकर इस गुफ्तगू में एक हैरान कुन कुव्वत बनकर उभरे हैं। इससे बाइकआउट करने या अलग थलग करने की कोई वजह नहीं है। अगर वो उन आवाज़ों को उभार रहे हैं जिन्हें उभरना चाहिए, तो फिर ऐसा ही सही। अब से एक आखिरी सवाल। मेरा मतलब है मैं आईसीजे की एक जज से बहुत मुतासिर हुआ। जज
जोलेस सापोतुंदी, जिन्होंने खिलकर इसराइल के हक में ईसाई अकीदे का हवाला दिया और जमात को बताया कि खुदावंद उन पर भरोसा कर रहा है कि वो इसराइल के साथ खड़ी हों। उन्होंने माजी में भी इसको इस्तेमाल किया है। उनका इख्तिलाफी फैसला भी इसी मजहबी ईसाई सहूनियत में गहरा जड़ा हुआ था। जी हाँ, यह इससे ये जाहिर होता है कि ईसाई सहूनियत अब एक आलमी रुझान बन चुकी है। जिस तरह मैं ईसाई सहूनियत को समझता हूँ वो बुनियादी तौर पर अमेरिका और उसकी अमेरिकन बुनियादों के तज्जिए के जरिए है। मेरे आलमी साथियों ने मुझे जो दिखाया है और जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वो ईसाई सहूनी नज़रिए की नुकसानदेह आलमी रसाई है। और ये सच है। ये जज आईसीजे में उन जनूबी अफ्रीकियों के खिलाफ खड़ी हुई जिन्होंने नस्ल कशी का मुकदमा दायर किया था। हाँ, कानून से नहीं बल्कि अपने ईसाई सहूनी ईमान और जिम्मेदारी से अपील करना। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इंतहा पसंदी किस तरह चलती है। हाँ, ठीक है। और इसी तरह जी हाँ, ईसाई सहूनियत एक बुनियादी तौर पर मसाइल का शिकार नज़रिया है जो न सिर्फ अफ्रीका के बहुत से हिस्सों में मौजूद है बल्कि लातीनी अमेरिका में बहुत मौजूद है, ख़ास तौर पर ब्राज़ील की उंजेली सियासत में जिसने जेर बोल्सोनारो की हिमायत की। वाकई ये हंगरी में बहुत मौजूद है, ये बहुत मौजूद है। और इस ईसाई सहूनियत को लातीनी अमेरिका में एटलस ग्रुप ने फ़ाल तौर पर फ़रोग़ दिया है, जिसकी बुनियाद 1980 की दहाई में उन्हीं लोगों ने रखी थी जिन्होंने मैनहट्टन इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी थी। तो ये है लिबरेशन थियोलॉजी के असर और रसूख का मुकाबला करने के तरीक़े के तौर पर। तो ईसाई सहूनियत की तफ़हीम एक इस्तेमारी क़ुव्वत के तौर पर एक साम्राज्यी नज़रिया के तौर पर होनी चाहिए जो सरमायादारी और नौ लिबरल सरमायादारी को फ़रोग़ देने वाला भी है। यह महज एक मजहबी अक़ीदा नहीं है। दर हकीकत जैसा कि मेरी तारीफ़ पर ज़ोर है, ये एक सियासी अमल है। और ये मेरे ख़याल में ये सबसे अहम बात है जो हमें समझनी चाहिए कि ये कोई अक़ीदे का निज़ाम नहीं है जिसका हम सामना कर रहे हैं। ये एक नज़रियाती ढांचा है जो नौ लिबरल न्यू फाशिज़म को फ़रोग़ देता है और ये वो चीज़ है जिसका हमें हर कदम पर मुकाबला करना चाहिए। रिवरेंड डॉक्टर रॉबर्ट ओ स्मिथ अपने आज मुझे अच्छी तरह से तालीम दी है और मैं आज आपके वक्त के लिए वाकई शुक्रगुजार हूँ। मेरे नाज़रीन मज़ीद कहाँ से तलाश करेंगे? वो आपका मवाद कहाँ पढ़ सकते हैं? बस हमें अपने काम की जगह के बारे में थोड़ा सा बताएं। ओ ज़रूर। लिहाजा मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास में तारीफ़ का प्रोफेसर हूँ जो डेंटन टेक्सास में एक तहक़ीक़ी इदारा है। मेरे पास एक वेबसाइट है जिसे हम पॉडकास्ट के नीचे लिंक करेंगे और ये वो जगह है जहाँ मेरे बहुत से मकाले जमा हैं ताकि लोग मज़ीद देख सकें। लेकिन इसके अलावा ये किताब भी है जो आम तौर पर ऑक्सफोर्ड से शाये होने के बाद अब दस्तयाब नहीं है, अपनी नजात से ज़्यादा मतलूब, जो ईसाई सहूनियत की जड़ों पर है। यह दरअसल वो इल्म है जिसकी बुनियाद पर मैं इस मौजू पर बात करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने हाल ही में ईसाई सहूनियत पर एक ताज़ा मज़मून लिखा है बिशप मुनीब आनान के साथ, जो फ़लस्तीन के लूथरन चर्च के इमरटिस बिशप और लूथरन वर्ल्ड फेडरेशन के साबिक़ सदर है। मेरे फ़लस्तीनी दोस्तों के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत पुराने और निहायत करीबी हैं और उन्हीं फ़लस्तीनी ईसाइयों के ज़रिए उनके मुसलमान दोस्तों के नेटवर्क से मिलना भी एक शानदार तजर्बा रहा है। और इसमें मेरी हालिया ज़ियारत भी शामिल है जो मैंने अश-शेख हज़ाम के साथ उल-अक़सा पर की। ताका अब जानते हैं, एक बार फिर यरूशलेम की तारीख़ी हैसियत के हवाले से मेरी वाबस्तगियाँ बिल्कुल वाज़ेह हैं। यरूशलेम में मुक़द्दस मकामात की हाशमी सरपरस्ती बिल्कुल वाज़ेह है और ये वो चीज़ है जिसके बारे में मुझे लगता है कि मैं अमरीकियों पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर देना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान दोस्तों का हमारे ईसाइयों की भलाई में गहरी सरमायाकारी है।
फलस्तीन में खानदान। ठीक है, आप जो कुछ करते हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सेनेट की दौड़ के लिए नेक ख्वाहिशा। शुक्रिया शुक्रिया। आज आपके वक्त के लिए आपका शुक्रिया। इस मौका के लिए फंड रेजिंग का एक लिंक भी होगा। बिल्कुल, मुझे कोई भी हिमायत पसंद है जो लोग टेक्सास के इस इंतहाई ईसाई सहूनी तनाजुर में मेरा रास्ता फेंकना चाहें। शानदार, शुक्रिया। आपके वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बरा करम हमारे सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूली और हमारी वेबसाइट काम पर जाकर मेरे हफ्तावार न्यूज़ लेटर के लिए साइन अप करें।